जय हिंद दोस्तों। अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आज ही रुक जाए, इस वीडियो को देखे बिना अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज कंपैरिजन करूंगा HDFC, ICICI, पारंपरिक और मेरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, तो इस समय में इन्वेस्टरों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, और अगर हम मार्च के इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश में बात करें तो मार्च में जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश में भारी उछाल आया है और लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। जबकि ये फरवरी में था 25,000 करोड़ था, लेकिन मार्च में 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि फ्लेक्सी के फंड जो है सबसे ज़्यादा इसमें लगा है, 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। 10,000 करोड़ का निवेश अकेले जो है फ्लेक्सी के फंड ने आकर्षित किया है। ठीक है, तो चलिए फ्लेक्सी के फंड का एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग मापदंड देख लेते हैं कि क्या क्या लगता है, क्या क्या रहता है फ्लेक्सी के फंड में, जिससे आपको आने वाले समय में सुविधा हो समझने में कि किस में पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए, पहले अगर हम बात करें AUM मतलब क्या होता है, ये निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM जो होता है निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा है फामा अनुपात। फामा अनुपात क्या है, ये दर्शाता है कि फंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा है या नहीं। फामा अनुपात ये दर्शाता है कि फंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा है या नहीं। उसके बाद आता है बीटा, ये दर्शाता है कि फंड बाजार की तुलना में कितना आक्रामक है। ठीक है, उसके बाद है मानक विचलन, ये बताता है कि फंड कितना अस्थिर है, मतलब कितना वोलेटिलिटी इसमें है, ये बताता है आपको मानक विचलन। उसके बाद है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो हमें बताता है कि फंड अपने द्वारा लिए गए जोखिम की भरपाई कितनी अच्छी तरह से करता है, मतलब फंड जो है कितना रिस्क ले रहा है और आपको कैसा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, उसके बाद है फंड मैनेजर, ये अक्सर सबसे कम आके जाने वाला कारक होता है। फंड मैनेजर को लोग उतना नहीं देखते हैं, ये सबसे कम फैक्टर वाला चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन सा जो है बेस्ट है, किसका कौन आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, किसका फामा अनुपात ज़्यादा है, किसका बीटा अच्छा है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो पहला है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो है 1995 में लॉन्च किया गया था और आज ये 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रबंधन करता है। मतलब AUM इसका जो है 91,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM है। ठीक है, इसका बीटा है लगभग 0.82, जिसका अर्थ होता है ये बाजार की तुलना में थोड़ा कम जोखिम लेता है। मतलब HDFC फ्लेक्सी के फंड जो है रिस्क कम लेता है बाजार की तुलना में। ठीक है, और इसका मानक विचलन है 0.77। इसका मतलब ये होता है कि ये वोलेटिलिटी थोड़ा इसमें कम रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसका फामा अनुपात की, तो इसका फामा अनुपात जो नेगेटिव में है -0.01 है और शार्प अनुपात जो है 0.02 है। ठीक है, अब ये रेशियो इस फंड के बारे में बताता है कि फंड अत्यधिक लाभ कमाने के लिए आक्रामक रूप से प्रयास नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डालते हैं तो ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है। ठीक है, और आपको एक डिसेंट ऐसा रिटर्न आपको देता है। ठीक है, अगर हम रिटर्न की बात बाद में करेंगे, ठीक है, कि 3 साल और 5 साल में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड जो है अभी नया है, 2021 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बीटा के बारे में, तो इसका बीटा 1.02 है। इसका मतलब होता है ये लगभग बाजार के अनुरूप चलता है, मतलब बाजार से अनुरूप चलता है। कभी कभी तो इसमें अधिक तेजी भी आ जाती है, कभी कभी इसमें अधिक ज़्यादा तेजी देखने को मिलती है। मानक विचलन भी अधिक है, 0.94 है, जिसका अर्थ होता है कि निवेशकों को अधिक उतार चढ़ाव की उम्मीद करनी चाहिए। अगर हम इसका बीटा के बारे में बात करें कि ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी के फंड का बीटा जो है 1.02 है। इसका मतलब होता है
कि ये बाजार के लगभग अनुरूप चलता है, जैसे जैसे बाजार चलता है वैसे वैसे ये फंड चलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें मानक विचलन की, तो मानक विचलन भी ज़्यादा है, 0.94 है। इसका अर्थ होता है कि उतार चढ़ाव, मतलब वोलेटिलिटी जो है ज़्यादा रहती है इस फ्लेक्सी कैप फंड में, ठीक है। और ये जो है रिस्क ज़्यादा लेता है और रिटर्न भी अच्छा देता है, ठीक है। इसका फार्मा अनुपात की बात करें तो फार्मा रेशियो जो है 0.02 है और शार्प रेशियो 0.04 है, ठीक है। इसमें दर्शाता है कि कम से कम वर्तमान जोखिम संबंधित रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम रहा है। इसका ये दर्शाता है कि ये जो रिटर्न अच्छा देता है और वोलेटिलिटी इसमें रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड भी इन दोनों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। इनका अगर हम बीटा की बात करें तो 0.56 बीटा है और मानक विचलन की बात करें तो 0.57 मानक विचलन है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी वोलेटिलिटी के बारे में, तो वोलेटिलिटी जो है इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलता है, माने बाजार के साथ ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है। और इससे क्या होता है, इन्वेस्टर को इसमें जो है पैसा लगाने में अच्छा बनता है, ठीक है। निवेशक जो है इसमें पैसा लगा कर जो है राहत भरा मतलब आराम फील करते हैं। अब इसका फार्मा रेशियो की बात करें तो 0.00 है और शार्प रेशियो लगभग 0.03 है। पारस्परिक का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा है, 1,28,000 करोड़ का इसका AUM है, जो दर्शाता है कि ये लोगों के पैसे को सुरक्षित रखता है और रिटर्न भी अच्छा देता है, ठीक है। इसके बाद है मीरे एसेट फ्लेक्सी कैप फंड। तो मीरे एसेट फ्लेक्सी कैप फंड जो है अभी अभी लॉन्च हुआ है, 2023 में लॉन्च हुआ है, एकदम नया है, इसलिए इसका ज़्यादा आप ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देख सकते क्योंकि ये अभी नया फंड है। अगर हम बात करें इसे कुछ आंकड़े की, तो इसका बीटा रेशियो जो है 0.95 है, मानक विचलन 0.87 है, फार्मा इसका 0.01 है और शार्प रेशियो 0.03 है, ठीक है। इसका यह मतलब होता है कि ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है लेकिन ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देता है। मतलब आप मान के चलिए कि इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको रिटर्न भी एक डिसेंट मिलता है लेकिन ये रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेता है। इससे क्या होता है, आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। अब हम क्विक जान लेते हैं कि कौन सा फंड जो है इन चारों फंड में 3 साल, 1 साल और 5 साल में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें HDFC फ्लेक्सी के फंड की, तो HDFC फ्लेक्सी के फंड ने 1 साल में जो रिटर्न दिया है 5%, 3 साल में रिटर्न दिया है 20% और 5 साल में रिटर्न दिया है 20.87%, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी के फंड की, तो इन्होंने 1 साल में रिटर्न दिया है 10%, 3 साल में रिटर्न दिया है 19% और 5 साल का भी रिटर्न नहीं आया है क्योंकि ये नया है। वहीं अगर हम बात करें पारस्परिक फ्लेक्सी के फंड की, तो इसका मैंने बताया आपको AUM सबसे ज़्यादा है, 1,28,000 करोड़ का इसका AUM है जो सबसे ज़्यादा है इन चारों में से। और इसने 1 साल में रिटर्न दिया है 6%, 3 साल में रिटर्न दिया है 18% और 5 साल में रिटर्न दिया है 16%। वहीं अगर हम मीरे एसेट फ्लेक्सी के फंड के बारे में बात करें, तो मीरे एसेट फ्लेक्सी के फंड ने 1 साल में 9% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16% का रिटर्न है और 5 साल का रिटर्न अभी नहीं दिया है। तो ये था चारों का कंपैरिजन। मैंने आपको रिटर्न भी बताया और सब आपको रेशियो बताया कि कौन सा कितना रेशियो होने से सही रहता है, ठीक है। तो इन चारों को वीडियो को आप पूरा अच्छा तरह से देखिएगा, पूरा देखने से तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये था आज के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद, जय भारत।